शतरंज के अंदर जब बादशाह जिंदा रहता है तो गोटियों की कीमत नहीं होती है। मुख्यमंत्री चला रहा, सरकार चलाने दो ना। भजन लाल एक शरीफ इंसान है, अच्छा मुख्यमंत्री है, मगर उससे पूछो आपकी टीम में जाट कहाँ है। गुजरों में पायलट के टक्कर का आदमी ढूंढ के लाओ, जाटों में जाट ढूंढ करके लाओ, मीणों में किरोड़ी लाल को मत दो ऐसा आदमी ढूंढ करके लाओ। वरिष्ठ नेता है जैसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो गई या किरोड़ी लाल, उनको मंत्रिमंडल में कितनी तरजीह मिलनी चाहिए और कहाँ तक मिलनी? 2 साल में 50 इंटरव्यू दे चुका। किरोड़ी लाल का तो कोई सानी है ही नहीं। हम सुझाव दे सकते हैं, लोकप्रिय है, उसकी लोकप्रियता का लाभ उठाओ। संघर्षशील है किरोड़ी, उसका आप लाभ उठाओ। मेरी इच्छा समाप्त है, मैं दुनिया के सब लोगों की इच्छा समाप्त नहीं है। क्या सत्य बोलना अपमान? मैं केवल सच बोलता हूँ। मेरे इष्ट मेरे गुरु मोदी को भी नहीं मानता, मेरे नेता भगवान महादेव को मानता हूँ। जो कमजोर लोग आ गए हैं उन्हें सत्ता विहीन करिए। क्या लगता है इस राजनीति में सही उम्र रिटायरमेंट की क्या होती है? दिमाग ठंडा हो तो घर बैठ जाना चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। जब तक काम करता है, दिमाग चलता है, हाथ पांव ठीक है, हेल्थ अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, कि रिटायरमेंट की उम्र करने से होता क्या है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका, और मैं हूँ आपके साथ सौरभ दुबे। यूँ तो राजस्थान की सियासत में कई महत्वपूर्ण अहम मुद्दे हैं जिन पर तफसील से विस्तृत रूप से चर्चा होना लाजमी है, लेकिन इस वक्त का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। इसी पर तफसील से बात करने के लिए, इस मुद्दे को विस्तृत रूप से समझने के लिए और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रराज सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब के इसी राजस्थान में आपका। राजस्थान में एक जो मुद्दा है वो लंबे वक्त से गूंज रहा है, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं आगे बढ़ पा रहा। मेरे कहने का मतलब है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या लगता है, कब तक संभव है, और आखिर क्या कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं और राजस्थान की जनता को आगे देखने को मिल सकता है? देखिए, एक बात सुनिए आप, शतरंज के अंदर जब बादशाह जिंदा रहता है तो गोटियों की कीमत नहीं होती है। मुख्यमंत्री चला रहा, सरकार चलाने दो ना। अगर मुख्यमंत्री को लगेगा कि नहीं मेरी टीम ठीक नहीं है तो हाईकमांड इस पर ध्यान देगा। जिस प्रकार का जाति समीकरण राजस्थान में है, मैं मेरे तरफ से मोदी जी से सबको लिख चुका हूं और बता चुका हूं। आप भी बताइए मुझे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजन लाल एक शरीफ इंसान है, अच्छा मुख्यमंत्री है, मगर उससे पूछो आपकी टीम में जाट कहाँ है, आपकी टीम में मीणा कौन है, आपकी टीम में गुजर कौन है, तो उनको भी सोचना पड़ेगा। मैं भजन लाल जी की सफलता की कामना करते हुए कहता हूं कि उन्हें जाति समीकरण को बदलते हुए एक ऐसा मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहिए जो सर्व जाति सम्मिलन हो जाए। गुजरों में पायलट के टक्कर का आदमी ढूंढ के लाओ, जाटों में जाट ढूंढ करके लाओ, मीणों में किरोड़ी लाल को मत दो ऐसा आदमी ढूंढ करके लाओ, जाटों में सियाराम सियोल जितने दिव्या मदेरा को हरा है उसको ढूंढ के लाओ। अच्छे आदमी ढूंढना ये हमारा काम नहीं है, पार्टी का काम है। पार्टी करे अपना काम। हम पत्रकार के नाते बात नहीं करते हैं। मैं पार्टी का सबसे वरिष्ठतम आदमी हूँ, 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ। दुनिया कहती है बार और सही, मैं कहने मेरी खराबी है कि मैं सच बोले हुए रह नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है कि जो वरिष्ठ नेता है जैसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो गई या किरोड़ी लाल मीणा, उनको मंत्रिमंडल में कितनी तरजीह मिलनी चाहिए और कहाँ तक मिलनी चाहिए? पूरी मिलनी चाहिए। चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ। 2 साल में 50 इंटरव्यू दे चुका। किरोड़ी लाल का तो कोई सानी है ही नहीं। अब रहा वसुंधरा का सवाल। वसुंधरा को जब राजनीति में लाए थे तो मैंने घोषणा की 120 सीट आएगी, तो शेखावत का मेरे पास फ़ोन आया था कि मैं ही 90 से ज़्यादा नहीं लाया, 120 कहाँ से आएगी, न वो 120 ही आएगी। और 120 आई, न 119 न 121। उपयोग करना नहीं करना मोदी तय करे, मेरा काम थोड़ी है ये, आपका काम भी नहीं है। हम सुझाव दे सकते हैं, भी लोकप्रिय है, उसकी लोकप्रियता का लाभ उठाओ। संघर्षशील है किरोड़ी, उसका आप लाभ उठाओ। जो आदमी जैसा उसका उपयोग करो। बेस्ट आर्मी के इस कमांडर का यूज़ करना, इस छोटी सी ताकत के ऊपर हिटलर ने पूरे वर्ल्ड को दहला दिया था, क्योंकि उसके पास रोमेल था, गोरिंग था, गोबेल्स था, आइकमैन था। ये तो है ही। अच्छे आदमियों का उपयोग करना नेता और सरकार का कर्तव्य है, करना चाहिए। हमारा भी, हम तो 80 साल के, हमारा क्या उपयोग करोगे? हम सब पार्टी में रह चुके हैं, पदों पर रह चुके हैं। मेरी इच्छा समाप्त है, मैं दुनिया के सब लोगों की इच्छा समाप्त नहीं है। मैं केवल सच बोलता हूँ। मैं भगवान महादेव का भक्त हूँ। मेरे इष्ट मेरे गुरु मोदी को भी नहीं मानता, मेरे नेता भगवान महादेव को मानता हूँ। उनके चरणों में बैठता हूँ। पक्का जैन हूँ, चरित्रवान हूँ, सही बात कहता हूँ, कहता रहूँगा। आपने पूछा इसलिए मैंने आपको बता दिया। संपूर्ण परिवर्तन करके अच्छे अच्छे लोगों को सरकार में मंत्रिमंडल में लाइए। जो कमजोर लोग आ गए हैं उन्हें सत्ता विहीन करिए।
ये फैसला मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार को कोई चुनौती में दे नहीं सकता, मुझे देनी भी नहीं चाहिए। बड़ा प्रेम रखते हैं मेरे से, और सच्चाई तो मुझे कहनी पड़ेगी ना। एक आखिरी सवाल के साथ इस पूरे संवाद को समाप्त करना चाहता हूँ। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त रिटायरमेंट का जो मुद्दा है वो राजनीति ज़्यादा पकड़ रहा है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। तो आप क्योंकि वरिष्ठ नेता है, इतने अनुभवी हैं, राजनीति को आपने राजस्थान की करीब से देखा है, क्या लगता है इस राजनीति में सही उम्र रिटायरमेंट की क्या होती है? उम्र होती ही नहीं है रिटायरमेंट की। दिमाग ठंडा हो तो घर बैठ जाना चाहिए। इसलिए रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती है कि रिटायरमेंट की उम्र करने से होता क्या है। युद्ध के अंदर सेना में तो सिपाहियों की रिटायरमेंट की उम्र होती है, वहाँ भी जनरल की रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती है। मानिक शाह किस उम्र में कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के? ये सब बेकार की बातें हैं। जब तक काम करता है, दिमाग चलता है, हाथ पांव ठीक है, हेल्थ अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, आप सच्ची बात कह सकते हो। मगर इतना होना चाहिए कि जो आदमी असत्य बोलता है, झूठ बोलता है, चमचागिरी करता है, चापलूसी करता है, उसे सत्ता की भागीदारी में उसकी सत्ता को शून्य कर दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रराज सिंघवी जी हमारे साथ मौजूद थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता। राजस्थान की राजनीति से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर तफसील और विस्तृत रूप से बात करने का प्रयास किया। बाकी प्रदेश भर की छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।